Good afternoon, students. Welcome in online classes from KRPU School. So, my dear students, you are a standard class 9th. In class 9th, syllabus near about 6 or 7th lesson, only one. So, every lesson is very broad. आपके 9th क्लास में जो साइंस है, जो साइंस का बायोलॉजी है, वो उसमें केवल 6 या 7 ही लेसन हैं और 6-7 लेसन जो है वो सारे लेसन एक एक करके सब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं। इसलिए आपके इतने दिन जो ऑनलाइन क्लासेस चले अभी ओनली लेसन चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आपका जो लेसन रनिंग कर रहा है उसका टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो आपने कई दिन आपने पढ़ा कि फूड रिसोर्स जो है उसका बेस जो है एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर की बेस पर ही फूड का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इस तरह आपने जो लास्ट क्लास था उसमें आपने पढ़ा कि कैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो एक मैनेजमेंट आपने पढ़ा, वो था मिनरल मैनेजमेंट। आज दूसरा मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट का नाम है इरिगेशन मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इरिगेशन मीन्स क्या होता है, जिसको हम सिंचाई कहते हैं। वाटरिंग टू द प्लांट्स या क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी देना फसल या प्लांट को ही इरिगेशन कहलाता है। बिना इरिगेशन का प्लांट का लाइफ या क्रॉप की लाइफ इम्पॉसिबल है। अगर अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो हमको समय समय से टाइम टू टाइम जो है अपने जो क्रॉप फील्ड में लगा हुआ है उसको हमको इरिगेट करना है, वाटरिंग करना है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है नीड फॉर द इरिगेशन। नीड फॉर इरिगेशन। सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है, इरिगेशन की क्यों आवश्यकता होती है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर बेस है वो रैन बेस है। रैन बेस मीन्स जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बरसात पर आधारित है। यानी अगर रैन नहीं हुआ, बरसात नहीं हुआ, तो हमारे क्रॉप को वाटर की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्रॉप को हमको डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट रिसोर्सेज से हमको वाटर देना होता है, इसलिए इरिगेशन की आवश्यकता होती है। तो इरिगेशन के सिस्टम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सिस्टमों से प्लांट को इरिगेट करते हैं। अगर समय से बरसात नहीं हुई तो हमारा क्रॉप जो खेतों में फील्ड में लगा हो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम कई सिस्टम से अपने क्रॉप को इरिगेट करते हैं, हम इरिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इरिगेशन ऑफ सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन हम कई मेथड से करते हैं। वेल मेथड, सबसे पहले वेल मेथड। वेल्स माने आप जानते हैं कि कुआं। वेल मेथड दो तरह का होता है, एक डग वेल होता है, एक डग वेल्स होता है, दूसरा ट्यूबवेल होता है। तो वेल्स दो तरह का होता है, डग वेल्स और ट्यूबवेल्स। अब तो आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय पहले जो खेतों का सिंचाई जो है कुएं से पानी निकाल के किया जाता था। यानी जब जमीन में हम डग मीन्स खुदाई करके कुआं बनाते हैं और कुएं से पानी जो है निकाल के हम अपने फसल को देते हैं, तो ये मेथड डगवेल होता है। और जब हम कुएं से पानी जो है जब जमीन के अंदर हम बोरिंग करके ट्यूब डाल के, पाइप डालकर और उस पानी को हम मोटर के हेल्प से निकालते हैं, तो उसको हम ट्यूबवेल कहते हैं।
या नाउ टाइम्स आप देखते होंगे जो भी इरिगेशन के ज़्यादा मेथड प्रचलित हैं, जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं वो ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल से हम मोटर से या जनरेटर से या इंजन से हम पानी को बाहर निकालते हैं ग्राउंड से और हम फसल को इरिगेट करते हैं। दूसरा मेथड है टैंक्स। पहला आपने जो है वेल्स पढ़ा, दूसरा है टैंक्स। टैंक्स में क्या होता है कि रिवर के पानी को हम रोक लेते हैं डैम बना के, और डैम बना के जो हम रोकते हैं तो वो पानी एक रिजर्वायर के रूप में कलेक्ट हो जाता है, और जिससे हम जो है अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, फसल को सिंचाई देते हैं। तो ये हुआ टैंक्स मेथड। और तीसरा है कैनल मेथड। तीसरा है कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम जिसको हम नहर कहते हैं, कैनल मीन्स नहर होता है, कैनाल। नहर जो है नदियों से बड़े बड़े मोटर से पानी को मोटर से निकाल कर और उसको कैनल बनाकर कैनल में हम पानी को ड्रॉप कराते हैं मोटर से। उस कैनाल में जो है पानी को मोटर से ड्रॉप कराते हैं और फिर उस कैनल से डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट एरियो में जो है पानी जाता है, और किसान जो है फार्मर अपने खेतों में नालियाँ बना के उस कैनाल से कनेक्ट करके और अपने फसल को इरिगेट करता है। तीसरा मेथड जो है इरिगेशन का, नेक्स्ट मेथड है वो रिवर लिफ्ट सिस्टम। फोर्थ है वो रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम में ये होता है कि उधर ही होता है जिधर नदी किनारे जो खेत होते हैं, उधर ही रिवर लिफ्ट सिस्टम से हम इरिगेशन कर सकते हैं। होता क्या है कि रिवर में जो है पाइप लगा देते हैं और मोटर या पंप सेट जिसको कहते हैं या इंजन से हम पानी रिवर से डायरेक्ट निकालते हैं और फिर अपने खेतों में उस पानी को सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है 5th नंबर का वो है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम हिली रीजन में ज्यादा सक्सेसफुल है। हिली रीजन में ग्राउंड जो होता है, जो फील्ड होता है, खेत होता है, वो लेवल का नहीं होता, ऐसे होता है। तो वहां आप नाली या पानी नाली के द्वारा भेजना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वहां जो है पाइप के माध्यम से पाइप में जगह जगह स्प्रिंकल लगे होते हैं, जो स्प्रिंकल घूम घूम के पानी फसल को, हमारे क्रॉप को छिड़काव करते रहते हैं। हम थोड़े से इसके डायग्राम बना के दिखा देते हैं। जैसे ये आपका फील्ड है, ये फील्ड में क्रॉप लगा हुआ है, ये फील्ड में मान लीजिए क्रॉप लगा है। तो क्रॉप के बीच में एक पाइप चला जाता है और पाइप में ये पाइप के ऊपर से स्प्रिंकल लगे होते हैं, जगह जगह स्प्रिंकल लगे होते हैं। ये स्प्रिंकल क्या करते हैं कि जब इस पाइप में पानी फ्लो कराया जाता है तो इस स्प्रिंकल से पानी जो है फुहारे के रूप में खेतों में डायरेक्ट जो है प्लांट के ऊपर पर गिरता है और प्लांट को पानी मिलता है। स्प्रिंकल मेथड खर्चीला है, लेकिन फायदा ये है कि इससे पानी का लॉस नहीं होता है और हिली रीजन में भी ये सक्सेस है। जो 6th मेथड है, सिस्टम है इरिगेशन का, उसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ये प्लांट आपका लगा हुआ है, कोई प्लांट लगा हुआ है आपके खेतों में, तो प्लांट के रूट्स के सामने से होते हुए ऐसे
पाइप प्लास्टिक गए होते हैं, और वो प्लास्टिक के पाइप में जगह जगह होल होते हैं, और जब यहां से मोटर ऑन होता है, मोटर से जब पानी आता है तो बूंद बूंद करके पानी जो है उसके जड़ों में छूता रहता है। पाइप से जगह जगह होल होते हैं और प्लांट के रूट में डायरेक्ट वहां जड़ों को जो है इसके होल से पानी मिलता रहता है। तो ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में भी ये पानी का लॉस नहीं होता है। अब इरिगेशन के क्या एडवांटेज है ये आपको बता दें। इरिगेशन की क्या जरूरत होती है, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। आप जानते हैं कि सीड के जनरेशन के लिए कई फैक्टर हैं जो उसके वो जरूरत होती है, जैसे हीट है, सॉइल है, मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर मीन्स नमी होता है, और नमी कैसे होता है, वाटर से होता है। यानी बिना पानी के, बिना वाटर का सीड का जनरेशन नहीं होता। तो सबसे पहले सीड जनरेशन के लिए इरिगेशन की जरूरत होती है। और हम जानते हैं कि प्लांट के लिए, जैसे हमारे लाइफ के लिए मिनरल जरूरत होती है, वैसे ही प्लांटों के लिए मिनरल की जरूरत होती है। और प्लांट जो है मिनरल कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। और सॉइल से किसकी हेल्प से लेते हैं, रूट की हेल्प से लेते हैं। और रूट कैसे लेता है, तो वो पानी की हेल्प से मिनरल लेता है। जमीन के अंदर पानी होता है, इरिगेट अगर हम फसल को पानी दे रहे हैं तो मिट्टी में ऑलरेडी मिनरल मिला हुआ है, या मिनरल्स हम आर्टिफिशियल मेथड से भी मिट्टी में छिड़काव करते हैं। अब वो मिनरल डायरेक्ट प्लांट नहीं लेता, वो मिनरल जो है पानी में डिसॉल्व होता है, पानी में मिक्स हो जाता है, और उसको जो है रूट जो है ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह प्लांट को मिनरल मिल जाता है। तो इस तरह इरिगेशन इसके लिए भी जरूरत है। प्लांट को ग्रोथ करने के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, प्लांट में ब्रांच अच्छा हो, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, ये सारी चीज़ों के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज आपको इतना ही पढ़ना है कि इरिगेशन सिस्टम होता क्या है, कितने तरह का होता है। नेक्स्ट सारी बातें नेक्स्ट डे बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।